बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए एंड बी सॉल्व किया था। आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों के पास यहाँ लिस्ट ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए थे, जिसमें हमारे पास ए मैट्रिसेस की वैल्यू दी हुई थी, बी की दी हुई थी, इसी तरह सी की दी हुई थी। अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ उन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए कहा है कि हमारे पास जैसे बी प्लस सी है इक्वल्स टू सी प्लस बी है, तो हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल आते हैं या नहीं आते। यहाँ हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास बी प्लस सी है, तो हम लोगों ने यहाँ इस बी प्लस सी का एडिशन लेना है। तो यहाँ हमारे पास बी मैट्रिसेस की वैल्यू दी हुई है और यहाँ हमारे पास सी मैट्रिसेस की वैल्यू दी हुई है। तो चलिए हम लोग इनका एडिशन निकालते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस -1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 -2 प्लस -2 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2। इसी तरह से हम इसका आंसर निकालते हैं। 1 प्लस -1 0 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 0 1 2 प्लस 0 2 -2 प्लस -2 -4 2 प्लस 3 5 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 5। हमारे पास यहाँ बी प्लस सी को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5। अब यहाँ हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है सी प्लस बी, तो हम सी प्लस बी को यहाँ पे हमारे पास सी जो मैट्रिक्स है वो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ हम लोग का पास बी मैट्रिक्स है और हम इन दोनों का एडिशन लेने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 0 प्लस -1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 -2 प्लस -2 3 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा -1 प्लस 1 0 0 प्लस -1 -1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 -2 प्लस -2 -4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5। यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है सी प्लस बी का वही सेम हमारे पास जो जैसे हमारे पास बी प्लस सी का आया था, सेम हमारे पास सी प्लस बी का भी सेम आंसर आता है। यानी हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस बी बनता है। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसमें हमारे पास है ए प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 2a प्लस बी। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी हुई है। अब यहाँ हमारे पास जो लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट हैंड साइड है, वो हमारे पास क्या है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस ए। यानी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपना सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है 2a प्लस बी, और हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने मैच करना है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास उसके इक्वल आई है या नहीं आई। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस ए, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स है जो कि ऐड हो रहा है बी प्लस ए के साथ, तो हमारे पास यहाँ है ब्रैकेट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बी प्लस ए को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका जो भी आंसर आता है हम उसको ए मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ हम लोगों ने अपने बी और ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं बी प्लस ए जो कि है ब्रैकेट में, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 -2 प्लस 3
2 + 1, 3 + 1, 1 + -1, 3 + 0। इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 3 4, 2 + 2 4, -2 + 3 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + -1 0, 3 + 0 3। अब इस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स सबसे पहले, जो कि है 1 2 3, 2 3 1, 1 -1 0, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा a + b को जो सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आया वो 4 1 3 4 0 3। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4, -1 + 0, 0 + 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 + 0 -1, 0 + 3 3। तो हमारे पास a + b + a को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब यहाँ हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है 2a + b, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले हमारे पास 2 जो है वो a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसके बाद हमारे पास ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ अपने a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को लिख लिया। अब यहाँ 2a का मतलब है कि 2 जो है वो हर एक एंट्री ऑफ a के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ हमारे पास देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × -1 -2, 2 × 0 0। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया है ये 2a का। अब 2a का आंसर जो भी हमारे पास आया है, अब हम इसको b मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे। 2a + b, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2a मैट्रिक्स 2 4 6 4 6 2 2 -2 0, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा b मैट्रिक्स जिसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ लिखी थी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। यहाँ हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 4 + -1 6 + 1 4 + 2 6 + -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। यानी हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है इक्वल आया है। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, जो कि हमारे पास a + b + a थी, उसके इक्वल आया है, यानी हमारे पास ये प्रूफ हो। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, जो कि है c - b + c = c + a - b। यानी हम लोगों ने अपने सारे जितने भी मैट्रिसेस हैं वो यहाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिए। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है c - b + a। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है c + a - b। यहाँ हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है c - b + a। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी
सी मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ। यहाँ हम लोगों ने अपना सी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दी है। यहाँ हम इनका सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, माइनस 2 माइनस माइनस 2, 3 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, 2 माइनस 3। सी माइनस बी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -2 1 माइनस 1 -2 0 1 -2 0 -1। यानी अब हमारे पास ये जो आंसर आया है इसके अंदर हम लोगों ने अपना ए मैट्रिक्स जो है उसको ऐड करना है। तो यहाँ हम अपने ए मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख देते हैं जो कि है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। यहाँ हम इनका एडिशन ले लेते हैं जो कि हमारे पास आएगा -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -3 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 0 + -1 -1 + 0। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा -1 2 + 1 3 -1 + 3 2 -2 + 2 0 0 + 3 3 1 + 1 2 -1 + 2 -2 + 1 -1 0 + -1 -1 -1 + 0 -1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है c + a - b। हमारे पास जो ब्रैकेट में है वो हमारे पास है a - b। तो सबसे पहले हम लोग a - b को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई और यहाँ हमारे पास b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ हम लोगों ने इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। हमारे पास है 1 - 1 2 - -1 3 - 1 2 - 2 3 - -2 1 - 2 1 - 3 -1 -1 0 -3। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 - 1 0 2 - -1 3 3 - 3 2 2 - 2 0 3 - -2 5 1 - 2 -1 1 - 3 -2 1 -1 -2 0 -3 -2। अब हमारे पास जो भी इसका आंसर आया है हम इसको सी मैट्रिक्स के जो भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ हम लोगों ने अपने सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी और यहाँ हमारे पास जो a - b को करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे सी मैट्रिक्स और a - b का एडिशन निकालेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आएगा -1 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 0 -2 + -5 +5 3 + -1 1 + -2 1 + -2 2 + -2। यहाँ हमारे पास है -1 + 0 -1 0 + 3 3 0 + 2 2 0 + 0 0 -2 + 5 3 3 + -1 2 1 + -2 -1 1 + -2 -1 0 + -3 -1। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की तरह आता है जो कि हमारे पास था -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1। यानी हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास c - b + a = c + a - b है।
पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 2a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस b। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2a प्लस बी। इसी तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास होगी a प्लस b। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है 2a प्लस बी, यानी हमारे पास यहाँ क्या है 2a है यहाँ पे, यानी हमारे पास 2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस जो भी हमारे पास इसका आंसर आएगा 2a को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास b मैट्रिक्स के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने अपनी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी है। यहाँ हमारे पास क्या है 2a है। सबसे पहले हम लोगों ने 2 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ हम लोगों ने 2 लिख दिया और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं a मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उसके साथ। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0। यहाँ हमारे पास 2a प्लस बी है। 2a प्लस बी यानी जो भी हमारे पास 2a का आंसर आया है अब हम इसको b मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या आया, यहाँ हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। हम लोगों ने यहाँ 2a की वैल्यूज़ लिख दी और यहाँ हम लोगों ने b मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इनको एडिशन निकालना है 2 + 1। इसी तरह से हमारे पास क्या आया 4 प्लस -1। इसी तरह से हमारे पास 6 + 1, 4 + 2, 6 + -2, 2 + 2, 2 + 3, -2 + 1 0। 2a प्लस b को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3 3 7 6 4 4 5 -1 3, यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारी राइट हैंड साइड है a प्लस b, यानी सबसे पहले हम लोग अपनी a प्लस b को सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग a मैट्रिक्स के जो भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए हम लोग a प्लस b को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोगों ने अपने a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ और b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। यहाँ हम लोग इसका एडिशन निकालते हैं। हमारे पास क्या आएगा 1 + 1, इसी तरह 1 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + -2, 1 + 2, 1 + 3, -1 + 1, 0 + 3। यहाँ हमारे पास इसका ऐड करके आंसर आएगा 1 + 1 2, 2 + -1 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + -2 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4, -1 + 1 0, 0 + 3 3। यहाँ हम लोगों ने अपने a मैट्रिक्स को मेंशन कर दिया और यहाँ हमारे पास a प्लस b को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था हम लोगों ने यहाँ इसको मेंशन कर दिया। अब इसका हम लोग एडिशन लेते हैं। हमारे पास आएगा 1 + 2, 2 + 1, 3 + 4, 2 + 4, 3 + 1, 1 + 3, 1 + 4, -1 + 0, 0 + 3। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 + 0 -1, 0 + 3 3। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर आता है। इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के साथ मैच करता है। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे 2a प्लस b इक्वल्स टू a प्लस b, जो कि हो गया हमारे पास प्रूफ्ड। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7, जो कि है c - b - a इक्वल्स टू c - a - b, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है c - b - a। तो सबसे पहले हम लोग चले अपना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने अपने c - b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी। अब यहाँ हमने सबसे पहले क्या लिखा, c मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी और यहाँ हम लोगों ने b मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास आएगा -1 - 1 0 - -1 0 - 1 0 - 2 -2 -2 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3। अब यहाँ हमारे पास c - b को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया है -2 1 -1 -2 0 0 -2 0 -1 और यहाँ हम लोगों ने अपने a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है। अब इसको हम माइनस करते हैं। -2 -1 a -2 -1 -3 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 0
-1 -1 -0। इसका आंसर आता है हमारे पास -2 -1 -3, 1 -2 -1 -1 -1 -1 -4, -2 -2 -4, 0 -3 -3, 1 -1 0, -2 -1 -3, 0 -1 1, -1 -0 -1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास आ गई -3 -1 -4 -4 -3 0 -1 1 -1। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है जो कि है C -A -B। अब हमारे पास यहाँ C मैट्रिक्स है और यहाँ हमारे पास A मैट्रिक्स है। हम लोगों ने इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन लेना है। यहाँ हमारे पास आएगा -1 -1 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 -1 2 -0। अब यहाँ हमारे पास C -A को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -2 -2 -3 -2 -5 2 0 2 2। और यहाँ हम लोगों ने अपना B मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी। अब हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकालना है। सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ होता है -2 -1 -2 -1 -3 -1 -2 -2 -5 -2 3 2 -2 0 -3 2 -1 2 -3। और यहाँ हम लोगों ने इसका आंसर निकाला है -2 -1 -3 -2 -1 -1 -3 -1 -4 -2 -2 -4 -3 -2 -3 2 -2 0 0 -3 -3 2 -1 1 2 -3 -1, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी। और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के जैसे आते हैं। यानी हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि C - B -A इक्वल्स टू C - A - B, दोनों इक्वल हैं और इनका आंसर प्रूफ्ड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A + B + C इक्वल्स टू A + B + C। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A + B + C। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट है, यानी हम लोग सबसे पहले A + B को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा। अब यहाँ हम लोगों ने अपने A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ हम लोग इन दोनों का एडिशन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 1 + 1 2 2 + -1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 + -2 1 1 + 2 3 3 + 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 0 + 3 3। अब हमारे पास A + B को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2 1 4 4 1 3 4 0 3। और यहाँ हम लोगों ने अपना C मैट्रिक्स लिख दिया। C मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास आएगा 2 + -1 1 + 0 4 + 0 4 + 0 1 + -2 3 + 3 4 + 1 0 + 1 3 + 0 3 + 2। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 + -1 1 1 + 0 1 4 + 0 4 4 + 0 4 2 1 + -2 -1 3 + 3 6 4 + 5 4 + 1 5 0 + 1 1 3 + 2 5। ये हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है A + B + C। हमारे पास जो ब्रैकेट में है हमारे पास वो है B + C। यानी सबसे पहले हम लोग अपनी B + C को सॉल्व करते हैं और B + C को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है उसको हम लोग A के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ हम लोगों ने अपने दोनों मैट्रिसेस को लिख दिया है। अब यहाँ हम लोग इसका एडिशन निकाल रहे हैं। हमारे पास आएगा 1 + -1 -1 + 0 1 + 0 2 + 0 -2 + -1 2 + 3 3 + 1 1 + 1 3 + 2। और इसको सम करके हमारे पास आंसर आएगा 1 + -1 0 -1 + 1 -1 1 + 0 1 2 + 0 2 -2 + -2 -4 2 + 3 5 3 + 1 4 1 + 1 2 3 + 2 5।
अब हमारे पास इसका बी प्लस सी का आंसर आ गया है। अब हम अपने बी प्लस सी को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं। अब यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया और यहाँ हमारे पास बी प्लस सी को ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। हमारे पास आएगा 1 + 0, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + -4, 1 + 5, 1 + 4, -1 + 2, 0 + 5। 1 + 0, 1, 2 + -1, 1, 3 + 1, 4, 2 + 2, 4, 3 + -4, -1, 1 + 5, 6, 1 + 4, 5, -1 + 2, 1, 0 + 5, 5। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। इक्वेशन नंबर 2 का सेम आंसर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के जैसे आते हैं, यानी हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। यानी हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास a + b + c इक्वल्स टू a + b + c है। हमारे पास पार्ट नंबर 9 है a + b - c इक्वल्स टू a - c + b। यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है a + b - c और राइट हैंड साइड है हमारे पास a - c + b। तो चलिए हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a + b - c, यानी हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले b - c को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ b मैट्रिक्स आ गया और यहाँ हमारे पास c मैट्रिक्स आ गया। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 1 - -1, -1 - 0, 1 - 0, 3 - 0, -2 - -2, 2 - 3, 3 - 1, 1 - 1, 3 - 2। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - -1, 2, 1 - 0, -1, 1 - 0, 1, 2 - 0, 2, 2 - -2, 0, 3 - 2 - 3, -1, 3 - 1, 2, 1 - 1, 0, 3 - 2, 1। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है हम इसको a के साथ ऐड करते हैं। यहाँ हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया और यहाँ हमारे पास b - c को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आया हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन निकालना है। हम लोगों ने यहाँ 1 + 2, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + 0, 1 + -1, 1 + 2, -1 + 0, 0 + 1 कर दिया। अब यहाँ हम इसका आंसर निकालते हैं। 1 + 2, 3, 2 + -1, 1, 3 + 1, 4, 2 + 2, 4, 3 + 0, 3, 1 + -1, 0, 1 + 2, 3, -1 + 0, -1, 0 + 1, 1। तो यहाँ हमारे पास अपनी फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आता है 314, 430, 3 - 1, 1। अब यहाँ हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है a - c + b, यानी हमारे पास यहाँ हमारे पास आ गया a मैट्रिक्स और यहाँ हमारे पास आ गया c मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। हमारे पास यहाँ आएगा a - -1, 2 - 0, 3 - 0, 2 - 0, 3 - -2, 1 - 3, 1 - 1, -1, -1, 0 - 2। इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 - -1, 2, 2 - 2, 0, 3 - 0, 3, 2 - 0, 2, 3 - -2, 5, 1 - 3, -2, 1 - 1, 0, -1 - 1, -2, 0 - 2, -2। अब हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम लोग a - c को ऐड करेंगे b मैट्रिक्स के साथ। अब यहाँ हमारे पास है a - c मैट्रिक्स और यहाँ हमारे पास है b मैट्रिक्स। हम लोगों ने इसका एडिशन लेना है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 + 1, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 5 + -2, 2 + 2, 0 + 3, -2 + 1, -2 + 3। तो
तो यहाँ हमारे पास इसको सम करके आंसर आ जाएगा 314,430, 3 -1 -1 यानी हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास a प्लस b माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस सी प्लस b है। हमारे पास 10th पार्ट है 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 2a प्लस b, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2a प्लस 2b। यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग 2 जो है उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम लोग 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास 2a प्लस 2b का जो भी आंसर आया होगा इन दोनों का हम लोग सम कर देंगे। यहाँ हम लोगों ने अपने 2 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ हमारे पास क्या है कि 2 जो है वो a की जितनी भी एंट्रीज है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमारे पास 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 आंसर आ रहा है। इसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आ रहा है। 2 3 के साथ आया 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0। अब इसी तरह से हम लोग बी मैट्रिक्स को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 -1 -2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो यहाँ हमारे पास 2b का भी आंसर आ गया। अब यहाँ हमारे पास 2a की वैल्यूज़ आ गई और यहाँ हमारे पास 2b की वैल्यूज़ आ गई। हम लोगों ने इसका एडिशन लेना है। एडिशन करके हमारे पास आंसर आएगा 2 + 2 4, 4 + -2 2, 6 + 2 8, 4 + 4 8, 6 + -4 2, 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0, 0 + 6 6। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आता है 428, 826, 806। अब यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड है 2a + b, यानी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने a + b करना है और उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ हमारे पास a + b है तो a + b को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a + 1 + 1, 2 + -1, 3 + 1, 2 + 2, 3 + -2, 1 + 2, 1 + 3, -1 + 1, 0 + 3। तो हमारे पास आंसर आएगा 214, 413, 403। अब हम लोग अपने a + b को जो भी आंसर हमारे पास आया है 214, 413, 403 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 0 0, 2 3 6। हमारी आज की वीडियो भी यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।